तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक और कमाल धमाल वीडियो में आपका स्वागत है। बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन के ऊपर कि क्या है एनएफटी और क्यों दुनिया भर में सभी लोग एनएफटी की ही बातें कर रहे हैं और इससे क्या फ़ायदे हैं, नुकसान क्या है। और बहुत सारे जो आए दिन सुनने को मिल रहा है कि इस बंदे ने एनएफटी बेचकर करोड़ों रुपया कमा लिया, इतने मिलियन डॉलर में या फिर इतने लाख डॉलर में, ऐसा कुछ कमाई की है। तो ये सब चीज़ें क्या सच में होती है या फिर फेक है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और अंत तक आपको एक ऐसी वैल्यूबल चीज़ें जानने को मिलेगी जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, तो आपको जो भी टॉपिक जानना है वो डायरेक्टली उस पॉइंट के ऊपर आप जंप कर सकते हो सीधे एक ही क्लिक के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस पूरी वीडियो के अंदर कुछ ऐसे हाईलाइटेड टर्म्स है जिन्हें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि हम और भी अच्छी तरह से एनएफटी का जो भी फंडा है उसे समझ सके। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो जैसे कि एनएफटी के अंदर दो टर्म्स है। जो पहला है इसे बोलते हैं नॉन फंजिबल या फिर बोले तो नॉन रिप्लेसेबल, और दूसरा है टोकन का। टोकन आपकी ओनरशिप को दर्शाता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन आप एक तरह से लेजर है जिसके ऊपर आपका ओनरशिप या फिर जो भी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है वो सारी डिटेल्स रहती है ब्लॉकचेन के ऊपर। इसके अलावा इसका वॉलेट होता है, डिजिटल वॉलेट जिसे बोला जाता है मेटामास्क। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले एक बच्चे ने अपनी सेल्फ़ी जो होती है नॉर्मली जो हम सेल्फ़ी लेते हैं उसे ही एनएफटी जहाँ पे बाय सेल किया जाता है यानी कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट कर दिया, और उसकी जो उसने प्राइस रखी ना वो $3 के करीब रखी स्टार्टिंग प्राइस, और बिड लगने के बाद वो आखिर में जाके 10 करोड़ रुपए की बिकी। दोस्तों इसके अलावा वर्ल्ड का जो पहला ट्वीट था जो जैक डोर्सी यानी कि उनके सीईओ के द्वारा था, तो जैसा कि आप ये देख सकते हो ये वाला ट्वीट था। ये वाला ट्वीट करीब 2.5 मिलियन से भी ऊपर का बिका है। तो आप सोच सकते हो एनएफटी का क्रेज़ कितना है। इसके अलावा एक और केस बताता हूँ जिसके अंदर एक बंदे ने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट के ऊपर एक पिक्सल की जितनी जगह देने के लिए उसने $1 चार्ज किया। तो काफ़ी सारे ब्रांड आ गए, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और आखिर में उसने कमाए पूरे $1 मिलियन। और दोस्तों ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, भी काफ़ी ट्रस्टेड और ऑथेंटिक जो भी पब्लिशर होते हैं उनकी वेबसाइट से, और आप भी देख सकते हो कि हाँ ये चीज़ सच्चाई है। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि किसी फ़ोटो को लेने के लिए या फिर कोई डिजिटल आर्ट को लेने के लिए कोई क्यों इतना हाई चार्ज करेगा, ठीक है, क्यों इतना पैसा देगा। तो इसकी सच्चाई ये है कि फ्यूचर बदल रहा है, कि जो भी आगे भविष्य है ना वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, और फ्यूचर में यही होने वाला है कि मेटावर्स का भी जन्म होने वाला है। उसके अंदर काफ़ी सारे आर्ट शोकेस किए जा सकते हैं। ब्रांड अपने लिए ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर रही है, वो आर्ट समझ रही है इसे, ठीक है, डिजिटल आर्ट के तौर पे, और वो चीज़ मेटावर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकती है, दिखा सकती है और अपना ब्रांड बिल्ड कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ही यूज़ होएगी, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं इसे यूज़ में लेने के लिए। तो ये उन्हीं के पर्सपेक्टिव से ही समझा जा सकता है अच्छी तरह से कि क्यों ब्रांड इतना दे रही है या फिर कोई क्यों बड़ा इंसान इन चीज़ों को खरीद रहा है। खैर इन सभी बातों को छोड़ो और चलो आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और शुरू करते हैं बेसिक से कि क्या है एनएफटी। तो बेसिकली एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, जैसे कि मैंने बताया नॉन फंजिबल का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल। नॉन रिप्लेसेबल को मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर आपके पास एक 2000 रुपये की नोट है, ठीक है, वही सेम नोट आपके दोस्त के पास भी है यानी कि आपके पास है। मैं दो जन का उदाहरण लेता हूँ, मेरे पास 2000 की नोट है और आपके पास भी 2000 की नोट है, लेकिन यहाँ पे दोनों नोट की जो वैल्यू है इक्वल है, यानी कि मैं अगर चाहूँ तो ये वाली नोट आपको दे सकता हूँ और आपकी नोट मैं ले सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वैल्यू सेम है, तो आपस में रिप्लेस हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है ये नोट। लेकिन अगर मेरी नोट के ऊपर कोई मेरे फेवरेट क्रिकेटर का सिग्नेचर है और आपकी नोट वही प्लेन है, सिंपल सी है, तो ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। कि मेरी वाली नोट की जो वैल्यू है उस सिग्नेचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गई है और आपकी वही 2000 रुपया ही वर्थ है आपकी नोट का।
तो ये चीज़ हो जाता है। तो इस वजह से दोनों नोट आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकती, यानी कि ये नॉन रिप्लेसिबल हो जाता है। नॉन फंजिबल यानी कि नॉन रिप्लेसिबल होता है। तो अब हम NFT में से जो नॉन फंजिबल होता है इसे हमने समझ लिया। अब बात करते हैं टोकन के बारे में। सो बेसिकली जो भी NFT आप बाय या फिर सेल करते हो वो सारे मतलब उसकी जो ओनरशिप होती है उसे ही कहते हैं टोकन। सो बेसिकली NFT के अंदर जो टोकन होता है उसे और अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली ये जो फ़ोटो है ये NFT, ठीक है, ये मेरी NFT है और मैं इसे ओन करता हूँ, यानी इसका जो टोकन है मेरे पास है, ठीक है, मेरे नाम से है, ओनरशिप बाय वसीकन। अब आप सोचते हो कि चलो मैं इसका फ़ोटो डाउनलोड कर लेता हूँ और या फिर स्क्रीनशॉट मार लेता हूँ, अपने फ़ोन के अंदर रख लेता हूँ। तो आप सोचोगे कि ये तो NFT ट्रांसफरेबल हो गई, मतलब ये मेरे पास भी हो गई, आपके पास भी हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। आपके पास जो है वो एक फ़ोटो है, सिंपली जो आप डाउनलोड करते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेते हो वो सिर्फ एक फ़ोटो है, और मेरे पास जो है NFT यानी कि वो यूनिक है, ठीक है ना। इसको मैं चाहूँ कमर्शियली यूज कर सकता हूँ, जबकि आप नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है, NFT के अंदर। और ये जो ओनरशिप होती है ना, ये डिजिटल लेजर में रिकॉर्ड की जाती है। डिजिटल लेजर जिसे बोलते हैं ब्लॉकचेन, ठीक है। ये बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। इसके ऊपर आप इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। सो कोई भी ओनरशिप की डिटेल या फिर कोई भी रिकॉर्ड होता है तो इसे कोई भी इरेज नहीं कर सकता या फिर एडिट नहीं कर सकता। ओनरशिप भले ही मतलब ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन ये मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता इस टेक्नोलॉजी के अंदर। यही ब्लॉकचेन की खासियत है। और दोस्तों NFT जो होता है उसका कोई मतलब फिक्स नहीं रहता है कि एक ही फॉर्मेट में होगी, जैसे कि फ़ोटो ही होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे फॉर्मेट में हो सकती है, जैसे कि MP4 हो गया, PNG, JPEG और GIF हो गया, स्टिकर, मीम्स वगैरह, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है NFT। आप भी खुद की NFT क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आगे कैसे होता है बताता हूँ। सो दोस्तों, अगर आप भी क्रिएटर हो या फिर मतलब आपके अंदर भी आर्टिस्ट वाला कुछ खून दौड़ रहा है और आप भी चाहते हो NFT क्रिएट करना, तो बेसिकली आप जा सकते हो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहाँ से गूगल एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि क्रोम वेब स्टोर से आप मेटामास्क करके ये एक्सटेंशन है, इसे डाउनलोड कर लोगे और वहाँ पर जाके आपको डिजिटल वॉलेट अपना क्रिएट करना है। काफ़ी सिंपल रहता है, आप क्रिएट कर लोगे उसे और उससे ही मतलब जो भी बाय सेल होता है ना NFT का, उस कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाना है, जैसे कि OpenSea हो गया, WazirX वगैरह, इस तरह के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म रहते हैं। तो वहाँ पर आप जा सकते हो और आपको सिंपली ये वाला वॉलेट वहाँ पर डालना है और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो आप भी अपनी NFT अपलोड कर सकते हो और बिडिंग वगैरह करवा सकते हो। फिर क्या पता है एक आध NFT आपका भी चल गया, फिर तो पैसा ही पैसा। यार मजाक से हटके, लेकिन ये चीज़ में सच में दम है, NFT के अंदर दम है। तभी तो काफ़ी सारी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, सोशल मीडिया के जाइंट्स जो भी हैं, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल, यानी कि यूट्यूब अभी इस फील्ड के अंदर उतर रहा है। तो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी NFT बाय सेल मतलब ये सब चालू होने वाला है। जो भी क्रिएटर होते हैं, मतलब जो कुछ मतलब बिहाइंड द सीन या फिर कुछ ऐसे सीन जो होते हैं वो नहीं डालते हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो चीज़ वो मतलब NFT के रूप में उसे बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा चीज़ मतलब सुनने में तो आ रहा है, मतलब ऑफिशियल कुछ ऐसा लीक्स निकल के आ रही है जो बता रही है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम इस जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी NFT बाय सेल शुरू होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें बचा के रखो जो NFT के रूप में आप सेल कर सको, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है हमारे लिए भी। सो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और काफ़ी ज़्यादा मतलब सब्र से काम लिया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपके लिए इस तरह के और भी हॉट टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस।